दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का घोर अपमान किया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से किडनैप करने के बाद, कैप्चर करने के बाद ट्रंप ने सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे नाराज हूं, आई एम नॉट हैप्पी, और इसीलिए मुझे खुश करने के लिए मोदी ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम किए। और इससे भी बड़ी बात ट्रंप ने आगे कही। उन्होंने कहा कि मोदी जानते हैं कि मुझे खुश करना जरूरी है, ट्रंप को खुश करना जरूरी है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें खुश करना जरूरी है। क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं? आखिर खुश करना जरूरी क्यों है? अब दोस्तों, इस सवाल के जवाब में देश के पूर्व विदेश मंत्री, एक्स फॉरेन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने कहा कि दुनिया का कोई राष्ट्रपति चाहे जितना ताकतवर हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है। और इतना अपमान होने के बाद, लगातार अपमान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं, रिएक्ट क्यों नहीं करते? देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक यशवंत सिन्हा का कहना है कि ट्रंप इतनी हिमाकत इसलिए कर रहे हैं, इतना अपमान इसलिए कर रहे हैं और इतना ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी की कमजोर नस दबा रखी। मोदी की कोई फाइल उनके पास है। मोदी को उन्होंने बिल्कुल तुरंत झुकाने का काम किया और मोदी झुक भी गए। उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है। ये पेगासस हो सकता है इसका कारण कुछ ऐसा रहस्य हो सकता है जो ट्रंप के पास मोदी जी के बारे में है, जिसके चलते मोदी जी बराबर झुके रहेंगे, कभी सर उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। इस तरह की कोई बात है जिसके चलते वो लगातार मोदी जी पर आक्रामक हो रहा है और मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। अब यशवंत सिन्हा का यह भी कहना था कि ट्रंप सिर्फ मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं और मोदी को इंदिरा गांधी की तर्ज पर, इंदिरा गांधी की तरह मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सिन्हा साहब का यह भी कहना था कि दुनियादारी में, दुनिया को लेकर भारत में इतना कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं हुआ। झुकने का काम किसी ने किया? नरसिम्हा राव ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, गुजराल ने भी नहीं किया, चंद्रशेखर जी जो कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं किया। कोई किसी ने भारत देश को नहीं झुकाया। दोस्तों, सच्चाई यह है कि यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी के काफ़ी सीनियर रहे बीजेपी में। जिस वक्त वो विदेश मंत्री थे, मोदी जी उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे। रग रग से वाकिफ है नरेंद्र मोदी की। और इसलिए मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी अंदर की बातें पूर्व विदेश मंत्री ने आपके सामने रखी, जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। और एक गुजारिश मैं और करूँगा कि इस इंटरव्यू को, इस ज़बरदस्त इंटरव्यू को सुनने से पहले छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा इस इंटरव्यू को देखने के बाद। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू है, आज की तारीख में शायद कोई नेता, शायद कोई समीक्षक, शायद कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट इतनी खरी और इतनी बोल्ड बात कह पाता जो यशवंत सिन्हा आज कह गए। सिन्हा साहब, आप खुद देश के विदेश मंत्री रहे और मेरा यहां पर सवाल बड़ा लाजमी है, बड़ा ऑब्वियस है कि ट्रंप ने अपने सेनेटर से बात करते हुए, सांसद से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी ने मिस्टर पुतिन से, रूस से जो ऑयल कम किया इंपोर्ट करना, वो इसलिए कम किया क्योंकि वो मुझको खुश करना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी को यह पता है कि ट्रंप को खुश करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसको खुश करना। और इस तरह की बात उन्होंने कही जो मुझे लगता है कि कोई मेयर
मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, कोई मेयर अपने कॉर्पोरेटर के बारे में ऐसी बात नहीं करेगा। जो एक देश का राष्ट्रपति 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं, हो सकता है आपको पर्सनल सवाल लगे और ये तल्ख सवाल लगे। क्या आप जब विदेश मंत्री थे तो भी देश ऐसे ही चल रहा था कि आप किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश कर रहे थे, या आप किसी रूस के राष्ट्रपति को खुश कर रहे थे? क्या आप भी ऐसे ही देश चला रहे थे सिन्हा साहब? माइंड मत करिएगा मेरे सवाल को। मैं जब विदेश मंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो हम भारत देश को चला रहे थे और किसी के कहने पर नहीं चला रहे थे, अपने विवेक से और अपने फैसलों के अनुसार चला रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मेरे, उस समय मैं वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री नहीं था, वो ये है कि जब परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर 1998 टेस्ट जी, हाँ न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने किया, तो आप जानते हैं कि सारे देश नाराज हुए लगभग। अमेरिका उसमें एकदम अग्रणी देशों में था, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उस सब का मुकाबला किया ना हम लोगों ने, किसी के सामने झुके हम लोग नहीं। और फिर कारगिल हुआ, कारगिल में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो भागे भागे वॉशिंगटन गए। वॉशिंगटन से उस समय के राष्ट्रपति क्लिंटन साहब ने वाजपेयी जी को निमंत्रण दिया, वाजपेयी जी नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं जब तक सारे घुसपैठियों को देश की धरती से बाहर नहीं कर देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी। तो ये परंपरा रही है। मैं कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, नेहरू जी या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी, उनकी बात अगर हम छोड़ भी दें तो हमारे अपने बीजेपी के प्रधानमंत्री उन्होंने ये उदाहरण हमारे सामने रखा है। तो आज कौन सी ऐसी बात हो गई है कि अमेरिका के सामने हम लगातार झुकते जा रहे हैं? ये कोई बहुत गहरी राज की बात है कि ट्रंप जो भी बकवास करना चाहता है वो बकवास करता जा रहा है, जिसमें ये भी शामिल है 52 बार या 55 बार उसने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, और भारत खामोश है, हमारे प्रधानमंत्री खामोश है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो हमारी तरफ से किसको बोलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। वो खामोश क्यों है? उनको क्यों नहीं इतनी हिम्मत हो रही है कि वो मीडिया को बुलाएं, उन मीडिया के सामने कहें कि ये ट्रंप जो बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और ये सही नहीं है, हम अपने फैसले खुद करते हैं और किसी के दबाव में हम ये फैसले नहीं करते हैं। ये भारत का इतिहास भी रहा है, बीजेपी का भी इतिहास रहा है, और आज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि उस वक्त आप विपक्ष में थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भी क्या झुकते थे? क्योंकि मनमोहन सिंह को लोग कहते हैं सॉफ्ट हैं, चुप रहते हैं, मौनी बाबा है। क्या मनमोहन सिंह भी ऐसे ही झुक जाते थे? मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका के सामने उन्होंने झुकने का काम किया। मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह ने भी झुकने का काम नहीं किया। बराबरी के आधार पर जरूर अमेरिका के साथ उनके समझौते हुए, जिसमें कि न्यूक्लियर समझौता जो था वो सबसे महत्वपूर्ण सब लोग मानते हैं। हालांकि हम लोगों ने वो भारतीय जनता पार्टी से उसका विरोध किया था, लेकिन झुकने का काम किसी ने किया? नरसिम्हा राव ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, गुजराल ने भी नहीं किया, चंद्रशेखर जी जो कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं किया। कोई किसी ने भारत देश को नहीं झुकाया। देश के, और इंदिरा गांधी ने तो खैर मुकाबला ही किया। हाँ बिल्कुल, निक्सन का मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया। यशवंत जी, आपने कहा कि चाहे आई के गुजराल हो, देवेगौड़ा हो, जिनकी बहुमत की सरकार नहीं थी, वो नहीं झुके, मनमोहन सिंह नहीं झुके, चंद्रशेखर नहीं झुके, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, ऐसे कौन सी विवशताएं हैं कि नरेंद्र मोदी झुकते ही चले जा रहे हैं, झुकते ही चले जा रहे हैं ट्रंप के आगे? ऐसा क्या है? ये एक बहुत रहस्य की बात है, राज की बात है कि मोदी जी जो हैं वो ट्रंप के सामने क्यों झुकते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध और बेहतर करने की दिशा में सबसे पहला कदम उठाया, और
चाहे वो ओबामा रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो, हर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उन्होंने गलबहियां संबंध बनाने की कोशिश की। और ट्रम्प के साथ तो और बहुत ही ज्यादा हुआ। हाउडी मोदी हुआ अमेरिका में, अब की बार नमस्ते मोदी ट्रम्प सरकार। हुआ यहाँ पे। हाँ, अब की बार ट्रम्प सरकार की बात हुई। ये सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन वो भूल गए इस बात को कि ट्रम्प पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है अपने रिलेशनशिप्स में। वो कोई भावनाओं को की कदर नहीं करते हैं। वो जो भी उनके हक में होगा, उनके इंटरेस्ट में होगा, उसी की बात करेंगे। और मोदी को उन्होंने बिल्कुल तुरंत झुकाने का काम किया और मोदी झुक भी गए। उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है। मैंने पहले के इंटरव्यूज में कहा है कि ये पेगासस हो सकता है इसका कारण कुछ ऐसा रहस्य हो सकता है जो ट्रम्प के पास मोदी जी के बारे में है, जिसके चलते मोदी जी बराबर झुके रहेंगे, कभी सर उठाने की जरूरत नहीं करेंगे। इस तरह की कोई बात है जिसके चलते वो लगातार मोदी जी पर आक्रामक हो रहा है और मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। और इसमें मोदी जी की नहीं, देश की बेइज्जती हो रही है मेरे ख्याल से। देश की बेइज्जती। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी दुखती रग पकड़ रखी है ट्रम्प ने, ऐसी कोई फाइल उनकी मेज पर है जहां पर एक तरह से मोदी दबते चले जा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पहले भी मैंने कहा है कि जरूर ऐसी कोई बात है जो अगर खुल जाए तो फिर मोदी जी के लिए भारत देश का प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा। ओके, ओके। हो सकता है एक ब्लैकमेल जैसी स्थिति हो जहां पर। लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि ट्रम्प जिस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं कि मुझे खुश रखना मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये रूस से भले ही तेल कम कर दिया है इंपोर्ट करना, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मैं और टैरिफ लगाने जा रहा हूं। क्या आपको लगता है ये खुली धमकी है एक तरह की? बिल्कुल धमकी है। इससे और खुली धमकी क्या हो सकती है? और ट्रम्प ने ऑलरेडी 50% टैरिफ लगाया हुआ है हमारे ऊपर। और उन्होंने इसको टैरिफ को को वेपनाइज कर दिया है, उसके एक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। ट्रम्प जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो कुछ नियमों के ऊपर चला करता था, वो समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। अब ट्रम्प से डील करने में कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। आपको बिल्कुल ट्रम्प के साथ इसी तरह डील करना पड़ेगा जैसे आप किसी ऐसे आदमी के साथ डील कर रहे हैं जो कोई नियम कानून कायदा नहीं मानता है। तो उसके लिए क्या मोदी जी ने कोई तैयारी की? क्या भारत ने कोई तैयारी की? क्या हम इसमें ट्रम्प का मुकाबला करने की स्थिति में आए? नहीं आए, क्योंकि हम झुकते ही चले गए। और ट्रम्प जानता है इस बात को कि वो जितना झुकाएगा मोदी जी उतने ही झुकेंगे, झुकते चले जाएंगे।